एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिट फिट चैलेंज हैबिट नंबर 7, कट द शुगर एंड मास्टर द क्रेविंग्स। तो आज हम इस टॉपिक को समझेंगे जो हमारी वेट लॉस जर्नी का रियल गेम चेंजर है। सो आज हम बात करेंगे विजिबल शुगर क्या होती है, इनविजिबल शुगर क्या होती है, हमें डेली कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए और हम अपनी क्रेविंग्स को कैसे परमानेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजिबल शुगर। विजिबल शुगर क्या होती है? विजिबल शुगर मतलब हमें पता है कि हम चीनी ले रहे हैं, जैसे हम आइसक्रीम्स खा रहे हैं, हम चाय में चीनी डाल के पी रहे हैं, हम कॉफी पी रहे हैं, हम जूसेस पी रहे हैं, हम शेक्स पी रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, ये सब विजिबल शुगर है और हमें पता है कि हम चीनी ले रहे हैं। जैसे हम एक कप चाय लेते हैं, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली तो ऑलमोस्ट 40 कैलोरीज। अगर हमने दिन में 4 बार चाय पी, 4 चम्मच 200 कैलोरी, तो नाना करते भी हमारी कैलोरी सरप्लस हो गया 200 कैलोरी। हम सोचते हैं अरे हम तो पूरी डाइट लें लेकिन वेट क्यों नहीं गया, लेकिन ये शुगर, यही तो मेन रीजन है ना कि इनविजिबल शुगर की। इनविजिबल शुगर क्या होती है? जो अननोइंगली हमें पता ही नहीं कि हमने शुगर ली है। हम सोचते हैं अरे हम तो शुगर लेते ही नहीं है, लेकिन वो ज्यादा डेंजरस है जो हमें विजिबल शुगर हम लेते हैं। जैसे फ्लेवर्ड योगर्ट, आजकल आप लोग बहुत खुश होकर खाते हैं फ्लेवर्ड योगर्ट, लेकिन उसमें भी हिडन शुगर है। अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, इंग्रेडिएंट लिस्ट में पढ़ेंगे, ब्रेकफास्ट सीरियल्स जैसे केलॉग्स हो गए, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, इनमें आप शुगर पढ़ो कितना है। पैक्ड जूसेस हो गए, एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, केचप एंड सॉसेस, प्रोटीन बार्स एंड बहुत सारी शुगर इनमें हिडन होती है। हमें लगता है हमने तो शुगर ली नहीं, इनमें शुगर हिडन होती है, आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें शुगर है। आप ढूंढते रहते हो कि अरे शुगर तो लिखा नहीं, कहीं लिखा होगा हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, कहीं लिखा होगा मॉल्ट माल्टोज, कहीं लिखा होगा ग्लूकोज सिरप, कहीं केन जूस। तो ये सब हिडन नाम है जो आप लोगों को गुमराह करने के लिए लिख दिए जाते हैं कि शुगर फ्री है, लेकिन कैलोरी फ्री नहीं है। तो सबसे पहले इन हिडन शुगर्स को पहचानना सीखो। अब बात करते हैं, देखिए कैसे हम रोज छुपी हुई कैलोरी कंज्यूम कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जैसे एक लड्डू ही तो खाया, ऑलमोस्ट 200 कैलोरी प्लस। 2 बेकरी बिस्किट, एक कुकी तो खाई, ऑलमोस्ट 150 कैलोरी प्लस। एक स्मॉल फ्लेवर्ड योगर्ट ही तो खाया, ऑलमोस्ट 120 कैलोरी प्लस। एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक ही तो पी, ऑलमोस्ट 170 कैलोरी प्लस। एक प्लेट पोहा ही तो खाया, ऑलमोस्ट 250 कैलोरी प्लस। ये सब कैलोरी प्लस है शुगर से जो हमें मिल रही है। अगर हमें ये कैलोरीज प्रोटीन से मिलती है तो हमें डर नहीं लगता, लेकिन जब हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं हमें ये होता है कि हमें वो कैलोरी किस से मिल रही है, प्रोटीन से मिल रही है, कार्ब से मिल रही है, किस चीज से मिल रही है। तो शुगर, जब तक हम अपनी विजिबल और इनविजिबल शुगर पे कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अपने वेट लॉस को अचीव नहीं कर पाएंगे। बेसिकली वेट लॉस एक साइंटिफिक अप्रोच है। जब हम ऑलमोस्ट 8000 to 9000 कैलोरी डिफिशिएंट पर होते हैं तो हमारा 1 kg वेट लॉस होता है। बात करते हैं विजिबल शुगर और इनविजिबल शुगर किस तरीके से हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। जब हम शुगर लेते हैं तो हमारा ग्लूकोज लेवल हाई होता है, जिससे पैंक्रियाज को इंसुलिन सिक्रेट करना पड़ता है। जितना शुगर उतना हाई इंसुलिन, और जब इंसुलिन आएगा तो वो फैट स्टोरिंग हार्मोन है, नो डाउट हमारी वेट लॉस जर्नी को इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद क्रैश आएगा, क्रेविंग्स बढ़ेगी, मूड स्विंग्स होंगे, एंजाइटी होगी। तो लॉन्ग टर्म में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे थायराइड, पीसीओएस, डायबिटीज, प्री डायबिटीज, फैटी लिवर। सो बेसिकली हम इन शॉर्ट कह सकते हैं शुगर एक पॉइजन है जो धीरे धीरे हमारी बॉडी को खत्म करता है। विजिबल शुगर्स को अवॉइड करना तो बहुत ईजी है। कैसे? चाय कॉफी विदाउट शुगर लेके, मिठाइयों को ओकेजनली एंजॉय करके। अगर हमें आइसक्रीम खानी है तो होममेड फ्रूट्स आइसक्रीम बनाओ, जैसे बनाना आइसक्रीम बन जाती है, एवोकाडो आइसक्रीम बन जाती है, एप्पल आइसक्रीम बन जाती है, मैंगो आइसक्रीम बन जाती है, नेचुरल शुगर है, उस पर जाओ। कोल्ड ड्रिंक्स की जगह कोकोनट वाटर, लेमनेड, लेमन वाटर, बेलपत्थर का शरबत, इन पर जाओ। So it's very easy to cut visible sugar। इनविजिबल शुगर के बारे में, इनविजिबल शुगर को कैसे समझें? जब भी आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट लो, उसका लेबल, इंग्रेडिएंट्स लेबल को ध्यान से पढ़ो कि कहीं शुगर किसी अलग नाम से तो उसमें नहीं है, हिडन शुगर तो नहीं है। फ्लेवर्ड योगर्ट की जगह कर्ड को यूज करो, केचप को थोड़ा कम यूज करो, होममेड चटनीज, होममेड केचप्स, घर पर होममेड टमाटो केचप बनाओ। अगर रेसिपी चाहिए तो मुझे डीएम करो, मैं बताऊंगी। प्रोसेस फूड भी हिडन शुगर होते हैं, उनको कम करो। जितने कम इंग्रेडिएंट्स वाले फूड उतने बेटर। याद रखो, जितना कम प्रोसेसिंग उतनी बेटर हेल्थ।
चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं हमें क्रेविंग्स क्यों होती है। जब भी हम मीठा खाते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होता है। जब हम मीठा खाएंगे तो ज्यादा ग्लूकोज रिलीज होगा, नो डाउट। तो पैनक्रियास ज्यादा इंसुलिन निकालेगा, ज्यादा इंसुलिन निकलेगा तो वो जो ग्लूकोज है वो सेल पे फटाफट धक्का देगा, इंसुलिन क्रैश आएगा, क्योंकि एकदम से हाई था ग्लूकोज, वो कम हो गया, क्रैश आया। तो बॉडी हमारे ब्रेन को लगता है अरे कुछ वीकनेस आ रही है, घबराहट हो रही है, कुछ चाहिए मुझे, वीकनेस हो रही है, क्योंकि ग्लूकोज हमारा कम हो गया, इंसुलिन ने तो उसको सेल्स के अंदर डाल दिया या फैट स्टोर कर लिया। तो जब ये प्रोसेस होता है तो उसको कहते हैं क्रैश आना। तो ब्रेन को लगता है वीकनेस है, कुछ चाहिए। तो ब्रेन एनर्जी के लिए सबसे इजी सोर्स क्या है? शुगर। वो फिर शुगर ढूंढता है, हम फिर से चॉकलेट खाते हैं, फिर से हमारी शुगर हाई होती है, फिर से इंसुलिन आता है, फिर फैट स्टोरिंग होता है, फिर से हमें भूख लग जाती है। तो एक बहुत विशियस साइकिल है। सो इन सिंपल वर्ड यह साइकिल ऐसे चलता है, शुगर खाई, ब्लड शुगर स्पाइक हुआ, ब्लड शुगर स्पाइक हुआ, पैनक्रियाज ने इंसुलिन निकाला, इंसुलिन आया तो उससे क्रैश आया, क्रैश आया तो ब्रेन को सिग्नल गया भूख लगी है, वीकनेस है, फिर से हमने शुगर खाई, फिर से शुगर खाई, फिर से ये साइकिल रिपीट हुआ। तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है और एक टाइम आता है जब हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, आइदर पीसीओएस की फॉर्म में, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, प्री डायबिटिक हो जाते हैं, फैटी लिवर हो जाता है। सो ये एक विशियस साइकिल है। अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले शुगर पे कंट्रोल करो। अगर शुगर पे कंट्रोल कर लिया तो वेट लॉस तो होगा ही होगा, क्रेविंग से भी कंट्रोल होगा। ये सोच के चलो एक बाइट खा लेती हूँ तो हो जाएगा। ये एक साइकिल है, एक खाया तो बस फिर खाते गए। तो क्या तरीका है अपने क्रेविंग को कंट्रोल करने का? क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं, अपने मील्स में फाइबर एंड गुड फैट इंकॉर्पोरेट करें, प्रोटीन इंटेक पर ध्यान दें, पानी का इंटेक बढ़ाएं, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें, नींद को मैनेज करें। अगर आप ये सब चीजें मैनेज करेंगे तो क्रेविंग्स अपने आप कंट्रोल होंगे। और अब तक हम 6 हैबिट सीखते हुए आए हैं, उन सबको फॉलो करो। ये हैबिट नंबर 7 पे आएंगे तो अपने आप क्रेविंग्स धीरे धीरे कम होंगी। क्रेविंग्स को कंट्रोल करने का और भी तरीका है। अपने आप से पूछो क्या मुझे सच में खाना है? फिर थोड़ी सी वॉक करो, म्यूजिक सुनो, मेडिटेशन करो, विजुअलाइज करो अपनी सुंदर सुंदर फिगर, डांस करो, जर्नलिंग करो, लिखो। जब आप जर्नलिंग करोगे, मील प्लानर लिखोगे, मील डायरी लिखोगे तो बट ऑब्वियस है जब एट द एंड ऑफ द डे आप लिखोगे अरे मैंने आज 2 मिठाई खाई, अरे मैंने 1 लड्डू खाया, मैंने 1 चॉकलेट खाई, एंड अगले दिन वेट बढ़कर आएगा तो अपने आप आपका दिल ही नहीं करेगा। तो अपने लिए हमेशा एक किट रेडी रखो ऐसी इमरजेंसी की छोटी छोटी भूख के लिए। उनमें हम क्या क्या ऑप्शन रख सकते हैं? अ हैंडफुल ऑफ मखाना, अ हैंडफुल ऑफ चना, अ हैंडफुल ऑफ मुरमुरा, फ्यू नट्स, आलमंड्स हो गए, वॉलनट हो गए, सीड्स मिक्स, एवोकाडो और छोटा सा पीस पनीर का, चीज स्लाइस, कुछ इस टाइप के हेल्दी स्नैकिंग ऑफर। मीठे का दिल है 2 डेट्स खा लो, मीठे का दिल है थोड़ी सी डार्क चॉकलेट खा ले। डेट्स उन लोगों के लिए जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, जिनको भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो डेट्स नहीं खाए। अच्छा, एक छोटी सी बात, क्यों हमें कभी मिडनाइट क्रेविंग होती है, ये छोटी सी भूख लगती है रात के टाइम तो हम सैलेड का बाउल ले लेते हैं, हम पनीर नहीं खाते, हम मीठे की तरफ क्यों भागते हैं? रीजन भी कि वो हमारा दिमाग मांग रहा होता है कि हाँ तो मुझे चाहिए। सो जो भी चीज आपकी वीकनेस है उनको आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे चलेंगे तो नो डाउट आप अपने क्रेविंग्स पे कंट्रोल कर लेंगे। क्रेविंग पे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले गिलास पानी, अपने को विजुअलाइज करो, एक सुंदर सी फिगर एंड अफर्मेशन करो, आई एम बिगर देन माय क्रेविंग, आई कंट्रोल माय चॉइसेस, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अबाउट बिग जंप। डेली की छोटे छोटे कंसिस्टेंट चेंजेस हमें हमारे बेस्ट वर्जन की ओर ले जाएंगे। सो चाय पियो, कॉफी पियो विदाउट शुगर, कोई भी प्रोडक्ट खरीदो उसका लेबल ध्यान से पढ़ो। क्रेविंग्स है सो कॉन्शियस ईटिंग करो, सोचो हम क्यों खा रहे हैं, क्या मिलेगा। These daily victories leads to your best, fittest and strongest version. So ये थी न्यूट्रिट फिट चैलेंज हैबिट नंबर 7 है न्यूट्रिट फिट चैलेंज हैबिट नंबर 8 के साथ। टिल देन मास्टर योर क्रेविंग्स।